अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये दोनों टेक्निक्स यूज़ होती हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ये दोनों के टेक्निक्स के थ्रू टेस्ट केस डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हम लोग इसीलिए इसे टेस्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजीज भी कहते हैं। इसी तरह की एक और स्ट्रेटजी हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि है डिसीजन टेबल। नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हमें मदद देती है। सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स अप्रोच क्या होती है। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स में हम लोग सिर्फ इनपुट और आउटपुट को ही देख रहे होते हैं। हम लोगों ने चूज़ करनी होती है कोई भी अप्रोप्रिएट इनपुट्स और उनकी देखनी होती है पॉसिबिलिटी क्या वो वैलिड इनपुट है या वैलिड नहीं है। ज़ाहिर है आउटपुट हमें बताती है। और अगर हम लोग तमाम सेट ऑफ इनपुट्स यूज़ कर लें या पूरा का पूरा जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ हैं सबको ही चूज़ कर लें फॉर टेस्ट केस तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हो जाएगी। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग यानी कि हम लोग हर पॉजिटिव इनपुट को टेस्ट करेंगे, हर नेगेटिव इनपुट को टेस्ट करेंगे और मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। और अगर लेट्स से कि हमें स्क्वायर रूट लेना है किसी नंबर का तो नंबर पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, फ्रैक्शंस हैं और पॉइंट्स में नंबर हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, तो अनलिमिटेड इनपुट्स हैं। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हो जाती है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि हम लोग इनपुट्स को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वैलिड और इनवैलिड दो तरह की इनपुट्स बना देते हैं कि ये हमारे पास वैलिड क्लास है, ये हमारे पास इनवैलिड है। अब उन दोनों के अंदर से कुछ इनपुट्स ले लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, हम जो है एक पूरे एरिया को से कुछ रिप्रेजेंटेटिव इनपुट्स को ले लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं उसको। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर जो हमें ज़्यादा आसानी होती है वो ये होती है कि एक तो हम लोग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग से बच जाते हैं और टेस्टर को गाइड हो जाता है कि कौन से टेस्ट इनपुट्स उसने लेनी है और डिफेक्ट जो है वो फाइंड इजीली कर सकता है कि स्पेसिफिक क्लासेस के अंदर से इनपुट्स लेगा और उनके देखेगा इनवैलिड इनपुट आ रही है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग लार्जर डोमेन या लार्जर सेट्स को जो है वो साइड पे कर देते हैं। सिर्फ वही जो सूटेबल इनपुट्स होती हैं हर एक क्लास की उनको ले लिया जाता है और अज्यूम किया जाता है कि अगर उस एक इनपुट के अगेंस्ट जो है रिजल्ट सही आ रहा है तो बाकी इनपुट्स के अगेंस्ट भी रिजल्ट वही आएगा। अगर हम देखें तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के लिए अगर हमें देखना है कि टेस्टर को पता होना चाहिए कि वैलिड और इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस कौन कौन सी है। ठीक है, और वैलिड और इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस का जो आइडिया है वो इसी तरह होगा कि अ, हम जब क्लासेस में डिवाइड करेंगे तो कुछ वैलिड क्लासेस हैं कुछ इनवैलिड क्लासेस हैं, तो उसकी जो है रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं जिसके ऊपर लिस्ट ऑफ कंडीशंस होंगी जिससे आइडिया होता है। तो पहली लिस्ट ऑफ कंडीशन में पहली जो है कि रेंज ऑफ वैल्यूज के रेंज क्या है। जैसे कि 1 से लेके 1000 तक की कोई रेंज है तो वो रेंज है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी वैल्यूज मैक्सिमम आ सकती है। मैक्सिमम अब जैसे 1000 में 4 मैक्सिमम वैल्यूज है ना। इसी तरह अगर यूज़र नेम या पासवर्ड की बात करें तो यूज़र नेम या पासवर्ड को कहते हैं मिनिमम 8 करेक्टर्स का यूज़र नेम होना चाहिए और मैक्सिमम 16 करेक्टर्स का यूज़र नेम होना चाहिए। वेरिएबल है, साइट टू साइट वेरी करते हैं। ठीक है, इसी तरह सेट ऑफ इनपुट्स कौन सी हो सकती हैं। अब जैसे एज 18 to 60 तक। ठीक है, 18 से 60 की एज। तो सेट ऑफ इनपुट्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं एक्सेप्ट 65 to 70। इसको निकाल के 18 to 80 जो है एज सही है, ये भी हो सकता है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट में कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे हम वैलिड और इनवैलिड पार्टीशनिंग सोचते हैं कि कौन सी इनपुट्स पे
सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं और वो वैलिड है, और कौन सी इनपुट्स पे सारी कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं और वो इनपुट जो है वो इनवैलिड है। इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग की एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है कि टेस्ट कैसे करना है न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स को, जो कि वैल्यूज ले सकता है 1 से 1000 के बीच में। 1 से 1000 के बीच में अगर कोई वैल्यू आती है तो उसके लिए वैलिड होगी, और 1 और 1000 भी जाहिर है वैलिड है। अगर 0 या फिर 1000 से अबव कोई वैल्यू है तो वो इनवैलिड कंसीडर करेगा। तो अगर इसमें से अगर हम लोग क्लास पार्टीशनिंग में डिवाइड करना चाहें कि वैल्यूज कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है, तो जाहिर है 3 क्लासेस बनेगी, एक 1 से नीचे की, और एक 1000 से ऊपर की, और एक 1 से 1000 की, जो कि वैलिड हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवैलिड पार्टीशनिंग है, और फिर वैलिड पार्टीशनिंग है, और फिर इनवैलिड पार्टीशन एक और है। सही है। अब ये हमने बना ली पार्टीशन। अब इन पार्टीशन से वैल्यूज कैसे लेना है ये गाइड करता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो कि अभी हम देख सकते हैं कि क्या होता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है एक्सटेंड करता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग को, और वो कहते हैं कि एजेस का जो डेटा है उसको यूज़ कर लें ताकि एजेस के डेटा पे जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो इजीली यूज़ की जा सकती हैं। कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एज पे जो बाउंड्री पे जो वैल्यू है ना, अगर उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए डिजायर्ड इनपुट आ रही है तो उसके अंदर दूसरी क्लासेस की भी वही इनपुट हो। ठीक है। अब अगर 1 के लिए वो वैलिड कह रहा है, 0 के लिए वो इनवैलिड कह रहा है, दोनों बाउंड्री पे है। इनवैलिड की बाउंड्री पे 0 है और वैलिड की बाउंड्री पे 1 है, तो वो 0 और 1 के लिए सही कह रहा है तो आगे भी सही ही होगा। सिमिलरली 1000 और 1001 की 1001 की वैल्यूज के लिए अगर सही आंसर्स आ रहे हैं तो मतलब उनकी पूरी क्लास की भी वैल्यूज जो हैं वो उसी तरह से आंसर दे रही हैं। सही है। इनपुट वैल्यू 0 के लिए इनवैलिड एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा, 1 के लिए वैलिड, 1000 के लिए वैलिड, 1001 के लिए इनवैलिड। तो अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का फायदा क्या होता है कि हमें बाकी रेस्ट ऑफ द रैंडम वैल्यूज चूज करने की बजाय एक बाउंड्री से वैल्यू ले लेते हैं, और जाहिर है जब बाउंड्री की वैल्यू होगी तो फिर बाकी वैसे ही प्रोसेसिंग, यानी कि कंडीशन जाहिर है फुलफिल कर रहा है प्रोग्राम तो प्रोसेस की भी है कंडीशन, ये हमें पता चल जाता है, और हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिस्पेक्टिव क्लास के लिए एक सही वैल्यू पे हो जाते हैं। अब लेट्स से मैं अगर ले लेती 1011, तो भी मैं अनश्योर होती कि हो सकता है किसी ने गलती से 100 की बजाय 1010 की दे दी हो। ठीक है कि 1010 अलाउड है, तो 1011 की बजाय 1001 ले लें, एज पे ले लें, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंट हो जाए कि जो हमने टेस्ट केस बनाया है अगर वो सही जा रहा है तो बाकी है हर एक फील्ड सही, मतलब उस फील्ड की तमाम वैल्यूज वैसे ही जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रही होंगी। इसी तरह यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड में हमारे ये पार्टीशंस पहले क्या होंगी ये देख लेते हैं। लेट्स से कि कोई यूजर नेम और पासवर्ड है कि 8 मिनिमम करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 12 करेक्टर होने चाहिए, तो उनके बीच में जो भी होगा वो वैलिड पार्टीशन है, लेस देन 8 और मोर देन 12 इनवैलिड पार्टीशन है। तो ये जो है हमने इसमें डिवाइड कर दी क्लासेस को कि ये इनवैलिड है ये वैलिड है। इन द एंड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लें कि ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे फाइंड क्लास पार्टीशन एंड बाउंड्री वैल्यूज फॉर द गिवन फील्ड्स। तो एक ऐसी एज जहाँ पे 18 टू 80 तक एज अलाउड है, अगर 18 टू 80 तक कोई भी फिगर पुट करे यूज़र तो वो अलाउड होना चाहिए, लेकिन 60 टू 65 अलाउड नहीं है। तो अब आपको सोचे इसमें कितनी क्लास पार्टीशन बन सकती हैं, तो इसमें तकरीबन वैलिड और इनवैलिड में ही जाते हैं अगर तो 3 बनती हैं, लेकिन उसमें बीच में एक और इनवैलिड है और फिर से वैलिड शुरू होगी तो तकरीबन 5 क्लासेस बनेंगी। सिमिलरली डेट रेंज जो है वो हमारी 1 टू 31 में हो सकती है, कि 1 से लेकर 31 तक ही डेट हो सकती है। तो उसके लिए भी आपको अब यहाँ पे 3 क्लास पार्टीशंस बनेंगी, एक 1 से नीचे और एक 31 से अबव इनवैलिड और 1 टू 31 वैलिड।
और बाउंड्री वैल्यूज इसमें लेने का यही तरीका होता है कि हम लोग बाउंड्री जो है वो एक लोएस्ट वैलिड डिजिट और हाईएस्ट वैलिड डिजिट की दो बाउंड्री वैल्यूज लेते हैं, और वैलिड से अबव और वैलिड से बिलो जो भी आती हैं बाउंड्री वैल्यूज, उनको हम इनवैलिड के लिए बाउंड्री वैल्यूज को ले लिया जाता है टेस्ट केस बनाने के लिए। तो उसी तरह से कौन सी टेस्ट केस की इनपुट वैल्यू होगी और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे लिखना है। कि जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ डेट रेंज 1 है तो ये वैलिड होगी, अगर मैं 0 लिख दूँ तो ये इनवैलिड होगी। इस टेबल के अंदर आपने फिल करनी है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इन स्लाइड्स के नीचे ही स्टूडेंट्स आप लोगों के पास नोट्स हैं गिवन। बाकी स्लाइड्स के नीचे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, वो और कुछ एग्जांपल्स या नोट्स की फॉर्म में है, वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स जो हैं वो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए देते हैं वो यूज़ हो सकते हैं फॉर दिस। थैंक यू।